फिर स्वागत है आपका। पिछला वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसकी वजह से हम इसे 2 पार्ट में रिलीज़ कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपके बारीकियों के साथ पहुँचें। तो जो लोग भी सेकंड वीडियो को देख रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पहले वीडियो को देखें। बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर होंगी। तो जो चीज़ हमने पिछली बार छोड़ी थी, हम आपका फिर यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। और हमने आपसे बातें छोड़ी थी कि कई लोग मुझसे पूछते हैं, आपस में भी पूछते हैं कि ये पूंजीवाद किसे कहते हैं, साम्राज्यवाद में क्या होता है, समाजवाद क्या है, साम्यवाद क्या है। असल में ये शब्द जो हैं वो हर तरीके के डिक्शनरी और बुक में कुछ अलग ही मतलब दिखाते हैं। तो हम एक नॉर्मल आम जनता की तरह समझना चाहेंगे आपसे कि इनमें बेसिकली अंतर क्या होता है, कि कब हम समाजवाद बोलते हैं, कब हम साम्राज्यवाद बोलते हैं, या किसी कंट्री का अगर आपके पास कोई एग्जांपल हो तो हमारे दर्शक समझ पाएँ कि किस तरीके से साम्राज्यवाद का हम एग्जांपल समझ सकते हैं। जैसे पूंजीवाद की बात हो रही थी कि पूंजीवाद एक देश है, उसके रहते पूंजीवादी व्यवस्था का मतलब उसको लाभ कमाना, और लाभ कमाने का एक ही तरीका है कि उत्पादन की लागत कम हो, यानी कम लागत में ज़्यादा सामान पैदा हो ताकि बाज़ार में सस्ता बेचेंगे तो हमारा ही माल बिके, दूसरे पूंजीपति का माल महंगा हो तो वो न बिकता, आपसी प्रतियोगिता हो। इसका परिणाम ये होता है कि लागत कम करने का एक ही तरीका है। जैसे नई नई मशीन टेक्नोलॉजी लाए, उसकी लागत कम होगी नहीं, कच्चा माल लगेगा उसकी लागत कम होगी नहीं। लागत केवल एक जगह कम होती है, वह होता है मानवीय श्रम, यानी जीवित श्रम को ही कम कर दिया जाता है। जैसे सैकड़ों लोग जब काम करते थे उसकी जगह तक तकनीकी या नई मशीन लगा के 10 लोगों से काम कराएंगे। इसका मतलब मार्क्स ने जैसा बताया कि पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली में वो बेकारी बननी ही बननी है, सबको काम दिया ही नहीं जा सकता है। नंबर 2, लागत सस्ती करके और बाजार में कोई कंपटीटर नहीं है तो पूंजीपति अपने मालों का सामान कई गुना बढ़ा देते हैं। तो यानी महंगाई और बेकारी पूंजीवादी व्यवस्था के रहते हुए, पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के रहते हुए ये कभी खत्म होने की बात नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जनतंत्र है और सबको धीरे धीरे रोजगार दे देंगे, महंगाई दूर करेंगे, फलाना, ये तो पूरी दुनिया में 100-200 सालों से हो रहा, भारत में 70 साल से ज़्यादा हो गया। ये हो गया बस आज़ादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाए। एक तो ये बात। तो पूंजीवाद उसके रहते हुए समाज में शांति, अमन, चैन, खुशहाली पैदा नहीं हो सकती। वही पूंजीवाद जो पहले हमने बताया, पिछले उसमें बात हो रही थी, जब वो विकास करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पकड़ता है, विश्व बाजार पे कब्जा करता है, तो विश्व बाजार का मतलब पूरे दुनिया में उसी का माल बिके, वो मुनाफा उसी देश को, वहाँ के बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जाए। जो आज अमेरिका जिस तरीके से है, कल ब्रिटेन था एक नंबर पे। पूरे दुनिया में कहा जाता था कि ब्रिटेन जो है दुनिया का कारखाना है। जैसे आज चीन की एक हद तक कुछ चीज़ें हो गई हैं कि पूरी दुनिया में माल सप्लाई का सेंटर बना हुआ है। खैर वो बाद में कभी बात हुई। तो हम ही कह रहे थे कि जिस तरीके से देश के भीतर जाति धर्म के झगड़े, डिवाइड एंड रूल करना, मारकाट करना, हिंसा, आपस में एक दूसरे से बेईमानी से दुश्मनी, पूंजीवाद के रहते हुए यही हो सकता है, युद्ध झगड़े हो सकते हैं। लेकिन उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर विश्व युद्ध, विश्व अशांति, मतलब पूंजीवाद का मतलब एक राष्ट्र में जैसे राष्ट्र के भीतर अशांति, उसी तरह वही साम्राज्यवादी अवस्था में आता है तो विश्व का लुटेरा, तो वो पूरे विश्व भर में अशांति पैदा करता है। दो विश्व युद्ध इसी पर हुआ कि दुनिया को कौन लुटेगा, ब्रिटेन अमेरिका लूटेगा या कि जर्मनी और उसके एलाइड देश लूटेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी पर खड़ा हुआ। तो बाद में ठीक है कि रूस के साथ पैक्ट बन गया, मित्र राष्ट्र बन गए, ब्रिटेन और अमेरिका और रूस एक पक्ष में हो गया, और जर्मनी, इटली, जापान एक पक्ष में खड़े हो गए, जिसको फासिस्ट या तानाशाह पक्ष कहते हैं। पूरे विश्व युद्ध से भयंकर बर्बादी। दूसरी बात है कोरोना जैसे संकट जो आज आए हुए हैं, यह संकट प्राकृतिक है या कि जानबूझ के डाला गया है, अभी नहीं कहा जा सकता। कल खोज होगी तो पता लगेगा। क्योंकि देखिए, कोरोना के चलते एक तो फायदा हो गया, ये कोरोना के पहले पूरे विश्व में आर्थिक संकट था, पूरे विश्व की सत्ताएं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही थी, हर जगह बगावत झगड़े की स्थितियां खड़ी हो रही थी। लेकिन कोरोना का ये फायदा हुआ कि कोरोना संकट के चलते सारा इल्जाम कोरोना पर ठोक दिया गया कि जो संकट दुनिया में चाहे भारत में आया हुआ है उसका कारण कोरोना है। हकीकत दूसरी है।
पूंजीवादी व्यवस्था खुद धराशायी हो रही थी। पूंजीवाद अब चलने मार्ग का नहीं है। दुनिया में अमन चैन शांति, लोगों को रोजी रोटी और भोजन पानी ठीक से नहीं दे सकती। अब देखिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि खुद भारत का प्रधानमंत्री जब कहता है, केवल दो उदाहरण देंगे कि 5 किलो राशन हर एक को हम देंगे, और आबादी बताता 80 करोड़ आबादी। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, यानी 80 करोड़ जो गरीबड़े लोग हैं, तुम्हें खुद बताना है, तुम खुद बता रहे हो, पूंजीवाद का नुमाइंदा बता रहा है कि इस देश में लोग भूखमरी के कगार पर हैं, यह देश तरक्की करेगा, लोगों का स्तर ऊपर उठेगा। ये बकवास की बात है, क्योंकि यह बात कह करके खुद नंगा हो गया कि 80 करोड़ लोगों को यह व्यवस्था, भारत के 80 करोड़ लोगों को व्यवस्था, वो को दो जून की रोटी नहीं दे सकती है, और उसको 80 करोड़ के लिए राशन देना पड़ रहा है। और फिर बेशर्मी क्या है? बेशर्मी शब्द न लिया दूसरे अर्थ में, लेकिन है उसी तरह की बात कि एक प्रधानमंत्री 5 किलो राशन दे करके ये दिखाना चाहता है कि मैं गरीबों को कितना हिमायती हूँ। जैसे राजशाही के ज़माने में होता था कि गरीबों को दान दक्षिणा देनी है, एक तरफ ये कहता है, दूसरे तरफ पूंजीपतियों को करोड़ों अरबों खरबों दे देता है। कोरोना के संकट में बाकायदे हमारे पास तथ्य है कि कोरोना के संकट में ये हुआ कि सरकार के पास राजस्व कहाँ से आएगा, क्योंकि पैसे है नहीं। पैसे जिनके पास है उन पर टैक्स लगा के लिया जा सकता था। तो एक तरफ मान लीजिए गरीबों को आप 100 रुपया, 1000 रुपया, 500 रुपया क्या और राशन वाशन दे रहे हैं, ये भी खर्चा ही हो रहा है, तो सरकार का घाटा ही हो रहा है। ऊपर से जो जीएसटी था, जो और टैक्स थे, वो धीरे धीरे आपने मिनिमाइज कर दिया। पैसे उनके पास से आने चाहिए थे, राष्ट्रीय सरकार का काम होता कि पूंजीपतियों से टैक्स बढ़ाया जाता है। इसी को लेकर खुद इसी सरकार के अंदर IRS के जो अफसरान हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के IS माने स्तर के होते हैं, उन्होंने बाकायदे सरकार को सुझाव दिया था। मैंने 50 थे टॉप मोस्ट जो देश के बड़े अधिकारी हैं, उनमें से लोगों ने सुझाव दिया था कि सुपर रिच लोगों पर टैक्स बढ़ाए। सुपर रिच का मतलब अत्यधिक धनी है। किसी तरीके से उन लोगों की यह बात जो है मीडिया से लीक कर दी। नतीजा क्या हुआ? उसके जो टॉप जो 5 अधिकारी थे, उनको सरकार ने पहले ही सरकार ने ये कहा कि यह जो है इस तरह की बातें करना, यह अपने आप में मतलब गलत बात है। ये क्या कहते हैं उसको, मैंने खराब बात, शब्द दूसरा उन्होंने कहा था, मैंने ये ठीक बात नहीं। और इसका परिणाम हो कि 5 लोगों को बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। ये बर्खास्त करिए, 5 किलो दे करके आप हल्ला करते हैं कि मैं बड़ा भारी काम कर रहा हूँ, और एक अधिकारी जो 13 ही है और 13 ही फायदे के लिए कह रहा है। परिणाम क्या है? आज के डेट में सरकार 2 जगह से रेवेन्यू उठा रही, पैसे नहीं है उसके पास। एक तो शराब से और दूसरा डीजल पेट्रोल से, तेल पेट्रोल से। आप कल्पना करिए, डीजल पेट्रोल को लेकर के जो पहले यही सरकार, मैंने हम कांग्रेस दूसरे लोगों की बात दोहराने हो जाएगी, लेकिन सच्चाई है उसमें कि पहले वो कहते थे कि नहीं, ये डीजल तेल का दाम बढ़ने का मतलब कि जो यातायात संसाधन है उसमें जब दाम बढ़ेंगे, हर उपभोग के सामानों का यात्रा आप करते हैं, आपके भी मैंने सर्विस की रेट बढ़ जाएगी, तो कहते इससे महंगाई बढ़ेगी। पीछे जब सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि इससे महंगाई बढ़ेगी। इस सरकार का बड़ा जघन्य काम है, और आज उसको बढ़ा के कह रहे हैं कि नहीं भाई क्या करें, हमारे पास पैसे नहीं। तो जिनसे पैसे जिनके पास हैं उनके कॉलर में हाथ डालोगे नहीं, क्योंकि तुम्हारी औकात नहीं, तुम तो उसी के वो। मार्क्स ने यही सच्चाई है ना। मार्क्स ने कहा था कि यह सत्ता सरकारें होती हैं वो पूंजीपति वर्ग की, या किसी सामंती जमाने में सामंत वर्ग की, ठीक है, और साम्राज्यवादी जमाने में साम्राज्यवादी वर्ग की। जैसे आज भारत से लेके दुनिया भर की जो सरकारें हैं, किस तरीके से अमेरिकी पूंजीपति यानी साम्राज्यवादी पूंजीपति की चाकर नौकर है। मैंने बिना उसकी मर्जी के न तो सैन्य कार्रवाई होगी, न आर्थिक व्यवस्था लागू होगी, न कोई चीज़ होगी। इसको हम केवल अब संक्षिप्त करना चाहते हैं। जो लास्ट आपका सवाल था कि समाजवाद क्या है, देखिए पूंजीवाद विकास करके विश्व में फैला तो साम्राज्यवादी व्यवस्था। मार्क्सवाद उस जमाने में पैदा हुआ, मार्क्स जिंदा थे जिसमें पूंजीवाद विकास कर रहा था, साम्राज्यवाद का अंश उन्होंने देखा था। लेकिन पूंजीवाद साम्राज्यवाद में बदला, यह क्रिया लेनिन के जमाने में हुई। तो मार्क्स ने पूंजीवाद की व्याख्या की,
और वही पूंजीवाद जब विकास करके साम्राज्यवाद में बदला, जिसकी व्याख्या लेनिन ने की। इसलिए कहा जाता है कि लेनिनवाद आज के युग का मार्क्सवाद है। लेनिन मार्क्स के सच्चे शिष्य थे, भैया कह लीजिए उनके अनुयायी थे, और उसी पूंजीवाद की विश्वव्यापी व्याख्या उन्होंने की। ठीक है, इसका मतलब ही नहीं कि मार्क्स ने साम्राज्यवाद नहीं देखा था। 1857 के भारत के अंदर जो ब्रिटेन का वो था, उसके खिलाफ भी उन्होंने लिखा। 1857 के विद्रोह का समर्थन किया उन्होंने। साम्राज्य मैंने किसी देश की चढ़ाई करना उस समय व्यापारिक साम्राज्यवाद था, लेकिन बाद में औद्योगिक साम्राज्यवाद, फिर वित्तीय पूंजी का कार्य कभी चर्चा हो, जटिल मामला लंबा है। लेकिन ये हुआ कि उसी समय लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद ये मरणासन पूंजीवाद है, ये खत्म होता हुआ, इसके बाद इसका कोई विकास नहीं होना। विकास की चरम अवस्था पे आ गया पूंजीवाद। पूंजीवाद की चरम अवस्था साम्राज्यवाद होता है। यह दुनिया में महंगाई, बेकारी, अराजकता, हिंसा, ये सारी चीजें पैदा करेगा। और इस बात को पूंजीवादी मैंने मार्क्स ने भी लिखा है और शास्त्री ने लिखा है कि पूंजीवाद क्या करता है या साम्राज्यवाद क्या करता है कि बाजार का रेट कम न हो, इसके लिए लोग भूखे भले मर जाए, वो के समान समुद्र में डाल दिया जाता है। तो ये सुअर से लेके तमाम जानवर काट दिए जाते हैं, क्योंकि बाजार का रेट न गिरने पर पूंजीपति का मुनाफा कम हो जाएगा। तो उन्होंने उसने ये कहा, पूंजीवादी अर्थशास्त्र कहता है कि अतिरिक्त आबादी, जैसे भारत की आबादी इस समय 30 करोड़ है, ख्याल करिएगा हम जो शब्द का 130 नहीं 30 करोड़ है। अच्छा। क्यों? क्योंकि पूंजीपति वर्ग और विश्व के जो साम्राज्यवादी कंपनियां, पूंजीवादी कंपनियां हैं, वो भारत में उपभोक्ता जो 30 करोड़ आबादी है, वही बाजार बीच बाजार मानती है, उसी को लेकर के वो अपना काम नाम करती है मध्यम स्तर। इसके अतिरिक्त आबादी है, वो तो गेहूं चावल मामूली चीजों के चक्कर में है, वो मार्केट के लिए वो काम आने वाली नहीं। तो पूंजीवाद ने कहा जो हमारा फायदा ना दे, हमारा सामान खरीद के हमें मुनाफा ना दे, ऐसे लोगों को मर जाना ही चाहिए। तो इसके लिए युद्ध विश्व छोड़ दो ताकि अतिरिक्त आबादी मर जाए, या कोई कोरोना या कोई इस तरह की कोरोना आ जाया है, मतलब कोई ऐसी महामारी कर दो जिसमें अतिरिक्त आबादी मर जाए। और जो सोच है शोषण उत्पीड़न वाला, उस सोच से लोगों का दिमाग हटा दिया जाए। जैसे आज उदाहरण है यहाँ पे, क्योंकि वो कभी उधर कभी इधर हो जा रहा है, लेकिन उदाहरण इसलिए देना है क्योंकि अभी बिहार का चुनाव है और बिहार का चुनाव है, तो इसको लेकर के कोई न कोई चीज़ चाहिए। आप अर्थव्यवस्था पर फेल मार गए, आर्थिक संकट में देश पड़ा हुआ है, कोरोना पर फेल मार गए, लोगों के रोजी रोटी पर फेल मार गए, तो अब आपके सामने क्या है? जैसे हर बार पिछली बार से अगर अंतर्राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद खड़ा किया, तो अब चीन का विवाद होकर के सरकार को अब मिल गया है अंतर्राष्ट्रवाद खड़ा करने का। चीनी मालों को खत्म करो। भाई सवाल है कि खत्म करो क्यों, आज क्यों हो गया? आप कह रहे हैं कि आत्मनिर्भरता होगी, राष्ट्रवाद हम खड़ा करेंगे, केवल चीनी मालों का, वो भी सड़े गले मालों का, और बाकी जो चीजें लगी हैं। अभी किसी ने कहा कि मूर्ति मान लीजिए लगी हुई है वहीं से बंद करके, क्या नाम है, पटेल जी, वो जो पहले के उप प्रधानमंत्री नेहरू के जमाने, क्या उसे भी वापस करेंगे? ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये केवल लोगों को, आम जनता को पूरे विश्व पैमाने पर, जैसे वहाँ अमेरिका का ट्रम्प कर रहा है, वैसे हिंदुस्तान में, वैसे चीन में, वैसे आपके क्या नाम है रूस में, हर जगह इसी तरह से। अंतिम बात हम केवल ये कहना चाहते हैं समाजवाद पर चर्चा। लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है, और इसके बाद समाज का जो विकास होगा, पूरी दुनिया में चीजें स्थापित होगी समाजवाद के स्थापित। समाजवाद जिसका मतलब कि उत्पादन के साधन, कल कारखाने, जमीन, बैंक, ये निजी मालिकाने में नहीं रहेंगे। जो उत्पादक होगा, ठीक है ना, पूरा समाज सामूहिक मालिकाने में वो रहेंगे। पूरा समाज उत्पादन करेगा और समाज के हिसाब से बराबर बराबर वितरण हो जाएगा। इससे न कोई महंगाई बढ़ेगी, नहीं बेकारी बढ़ेगी। देखो हम बता रहे हैं बात कि रूस में लेनिन के नेतृत्व में वो समाजवाद की स्थापना रूस में हुई। पूरे दुनिया में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, तमाम देशों में, पहली बात तो ये जान लीजिए कि अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश, उसको 50 साल लग गए थे विकास करने में, बहुत ऊंचे स्तर का विकास करने, और वो भी केवल अपने बूते पर नहीं, पूरे दुनिया के लूटपाट के बाद वो आर्थिक रूप से उतना व्यवस्था आगे बढ़ी। और रूस में महज 20-30 सालों में वह अपने मेहनत से, अपने
मतलब कह लीजिए कि मेहनत से और श्रम से, बुद्धि से वह इतना ज़्यादा विकास कर गया कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद का मुकाबला करने लगा। चाहे चंद्रमा पर यान भेजना हो तो, चाहे परमाणु बम हो तो, और वहाँ कहीं उत्पादन का संकट, अतिरिक्त सामान पैदा होना, बाजार में न बिकना, यानी आर्थिक संकट, ये कहीं नाम ही नहीं। सारे लोगों को काम, सारे लोगों को। बस फर्क क्या है, हिंदुस्तान या अमेरिका जैसे देशों में, पूंजीवादी देशों में अगर कोई मशीन आ जाएगी तो उसमें मशीन के द्वारा जो है मैंने पहले बताया कि 100 लोग काम कर रहे हैं तो 10 से काम करवा जाएगा, 90 को छांट दिया जाए। समाजवाद में एक नई मशीन जब आएगी तो 100 लोगों से जब काम पहले पुरानी मशीन पर होती, नई मशीन का मतलब होता है कि वो दुगना काम करेगी। इसका मतलब उस मशीन को लगाने के बाद समाजवाद में, सोशलिज्म में 100 की जगह 200 लोग उसमें काम करेंगे। कैसे काम करेंगे? काम के घंटे 8 की जगह 4 घंटे कर दिए जाए। फिर और तरक्की होगी तो काम के घंटे 2 घंटे कर दिए जाए। क्यों? क्योंकि निजी लाभ नहीं कमाना, समाज के दृष्टि से करना। तो जो उत्पादन है समाज का, वो चीज, खैर कभी समाजवाद पर चर्चा होगी तो विधिवत बताएंगे हम। लेकिन यह समाजवाद की स्थापना रूस में हुई, और रूस में तब से लेकर के मार्क्सिस्ट लोगों में भी, रूस में जिसको कहा जाता है कि अमेरिका ने देख लिया, ब्रिटेन ने देख लिया, सारे लोगों ने देखा, फिर उसी क्रांति को लेकर के फिर चीन, वियतनाम, कोरिया, फिर यूरोप के देश, फिर अमेरिका के एकदम गोद में उधर क्यूबा, इन देशों में क्रांतियां हुई। और हिंदुस्तान से लेकर के तमाम माने एशिया अफ्रीका के जो देश थे, उसी रूसी क्रांति से प्रभावित होकर के यहाँ भी क्रांतियां होने की तैयारी हो गई थी। उसी को रोकने के लिए ब्रिटेन ने बाकायदी योजना बनाई, अमेरिका ने भी जोर मारा, क्योंकि अमेरिका महाशक्ति के रूप में आगे बढ़ रहा था ब्रिटेन के खिलाफ। उसने दबाव दिया कि भारत जैसे सैकड़ों देश जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इन्हें नकली आज़ादियाँ दे दो, नहीं तो चीन, वियतनाम, कोरिया की तरह क्रांति करके वो आज़ादी हासिल कर लेंगे। इसका मतलब हमारी मार्केट खत्म हो जाएगी। आपके पास तथ्य है कि हिंदुस्तान में 47 के पहले केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादी थे, उसे कल कारखाने, पूंजी, पैसा, वित्तीय पूंजी लगी थी। और 47 के बाद ब्रिटेन से लेकर, अमेरिका से लेकर आज जर्मनी, जापान, तमाम देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां, उनकी वित्तीय पूंजी हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान का शोषण कर रही है। ये दोनों के फर्क है। हम आपसे ये कहना चाहते हैं। और रूस में भी जब उन्होंने देखा, चीन की क्रांति, तमाम जगहों पर देखा कि इनको हम हिंसा के द्वारा, बंदूक के द्वारा खत्म नहीं कर सकते, तब साम्राज्यवादियों ने इस मार्क्सवाद के सिद्धांत में सुधार, संशोधन किया। वो जो क्रांतिकारी संघर्ष है, आज़ादी की जो लड़ाई है, उसको हटा करके उसने कहा कि नहीं, शांतिपूर्ण ढंग से भी पूंजीवाद से समाजवाद आ जाएगा। शांतिपूर्ण ढंग से मतलब जनतंत्र आ गया है, चुनाव के द्वारा वोट लेके सरकार में जा करके संविधान बदल देंगे, मजदूर किसान के पक्षधर संविधान कर देंगे, पूंजीपति के खिलाफ कर देंगे। यह सिद्धांत में बदलाव इन्होंने किया, करवाया, जिसको कहा जाता है कि कड़वी गोली की जगह मीठी गोली देना। और यह करने के बाद भी अमेरिका के प्रयास करते हुए कम से कम 30-40 साल लगे हैं रूस में परिवर्तन करते करते। तो 90-91 में गोर्बाचोव आया है, और आने के बाद पूरी तौर पर पूंजीवाद की व्यवस्था वहाँ स्थापित कर दी। चीन में भी परिवर्तन हो गया, जिनमें समाजवाद नहीं है। केवल एक शब्द पर हम बात खत्म करेंगे। रूस में परिवर्तन करने के बाद अब साम्राज्यवादियों ने, साम्राज्यवादी केवल अमेरिका का मतलब केवल अमेरिका मत समझो, अमेरिका का मतलब पूरे विश्व की, भारत जैसे सैकड़ों देश उसके पीछे, उसके बच्चे, माने उसके ग्रिप में वो मालिक है। तो वो सारे, अमेरिका ने अब ये देखा कि जो दुनिया में विरोध करने वाली जो पावर, सुपर पावर थी रूस, वहाँ हम पूंजीवाद ला दिए, बर्बाद, खत्म हो गया समाजवाद। तब वो एक क्षेत्र दुनिया पर सीधे सीधे नंगा लूटपाट करने के लिए नई आर्थिक नीति, डंगल प्रस्ताव, जिसको विश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण की नीतियाँ कहा जाता, पूरी दुनिया पर थोप दी। और उससे जो भयंकर लूटपाट हुई है, हम तो कह रहे हैं उसी लूटपाट की अराजकता से समाज में जितनी गंदगियाँ फैली हैं, जितनी पर्यावरण की भी खराबियाँ हुई हैं, उसी की उत्पत्ति कोरोना भी है, जिसके चलते आज महामारी पूरी दुनिया भुगत रही है। ये पूंजीवादी व्यवस्था के देन, ये समाजवाद की देन नहीं। तो इसको खत्म करके और समाजवाद की स्थापना कायम करना, जिसमें उत्पादन के साधन, निजी मालिकियत नहीं रहेगी, और उत्पादन और वितरण पर समाज का अधिकार होगा। लेकिन अभी आपने कहा कि समाजवाद और साम्यवाद में क्या फ़र्क है। पहली बात तो ख्याल करिए, समाजवादी शब्द बहुत सारे यहाँ समाजवादी पार्टी हिंदुस्तान में है, दुनिया में अपने जर्मनी में कई देशों में सोशलिस्ट, ईसाई सोशलिस्ट पार्टी है। ये सारा इसलिए बनाया गया कि पूंजीवाद मक्कार होता है, वो ऐसे
जो नाम होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, वह जब जनता में लोकप्रिय हो जाते हैं, दुनिया में स्थान ग्रहण कर लेते हैं, तो कैसे उसमें घुसा जाए, अपने कहा जाए कि मैं खुद ही वही हूँ। तो पूंजीवादी भी, जैसे कांग्रेस में समाजवादी दल बने थे, तो ये जयप्रकाश नारायण समाजवादी अपने को कहते थे, साम्यवादी कहते थे, लेकिन नहीं, वैज्ञानिक समाजवाद जिसको कहा जाता है उसमें यह कि बाकायदे क्रांति करके, क्योंकि पहले हमने बताया मार्क्स का था कि राज सत्ता जो मालिक वर्ग होती है उसी के संचालन, राजकाज का संचालन करने वाली कमेटी होती है। तो पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर यह राज सत्ता, वो भाजपा रहे कांग्रेस जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस ने नई आर्थिक नीति लागू की, भाजपा ने कहा कि हम हिंदी राष्ट्रवाद की बात करेंगे, और आई तो और ज़्यादा देश को बेचने का काम, रेलवे और LIC से लेकर तमाम कोयला खदान, यानी कांग्रेस से भी भयंकर रूप से बेचने का काम और राष्ट्रीय कंपनियों कर रही है। तो ख्याल करो, इसलिए कहा उसने कि वर्ग संघर्ष के द्वारा, क्रांतिकारी वर्ग संघर्ष के द्वारा समाज को बदला जाएगा और नई राज सत्ता कायम की जाएगी, जो समाजवादी सत्ता होती है। साम्यवाद और समाजवाद में फर्क ये होता है कि साम्यवाद का मतलब होता है कि समाज में अब वर्ग शोषक शोषित एकदम नहीं है। समाजवाद इसलिए लागू किया जाता है, सत्ता बनाई जाती है, लाल सेना बनाई जाती है। क्यों? क्योंकि इसी समाज के अंदर अभी पूंजीवादी अवशेष, पुराने जमाने के अवशेष, क्योंकि सारे पूंजीपतियों को गला तो नहीं कट जाता, उनके दुनिया से संबंध रहते हैं, और रूस के इर्द गिर्द पूरे दुनिया में पूंजीवाद है। इसलिए लेनिन ने कहा कि एक बाल के बराबर की मोटाई की दूरी पर हम हैं। अब समाजवाद रहेगा कि फिर पूंजीवाद की पुनर्स्थापना हो जाएगी, हम अभी नहीं कर सकते। केवल एक ही तरीका है कि हम अपने सिद्धांतों पर, वर्ग संघर्ष के सिद्धांतों पर अडिग रहें, तभी चीज हो पाए। खैर, तो समाजवाद की स्थापना के बाद साम्यवाद का मतलब होता है कि दुनिया में हर जगह क्रांतियां हो गई, दुनिया का शोषक पूंजीवाद साम्राज्यवाद का खात्मा हो गया, सब लोग उत्पादन विनिमय कर रहे हैं, उत्पादन के साधनों में समाज का मालिकाना है, और ये बढ़ते बढ़ते जब किसी को दबाने के लिए जरूरतें खत्म हो गई, तो दमन की मशीन जो पुलिस, फौज, मिलिट्री है, राज सत्ता है, इसकी भी जरूरत खत्म है। इसीलिए उसको कहा जाता है समाजवाद, साम्यवाद को वर्ग विहीन, शोषण विहीन और राज्य विहीन समाज व्यवस्था, यानी राज सत्ता की कोई जरूरत। इसीलिए ख्याल करिएगा, अंतिम शब्द में हम फिर दोहरा दें, राज सत्ता की उत्पत्ति ही हुई है, मैं इंग्लिश ने लिखा, परिवार, व्यक्तिगत संपत्ति, राज सत्ता की उत्पत्ति। जंगल युग में कोई राज सत्ता नहीं थी, सरकार नहीं थी, लठैत बने पहले राज सत्ता के रूप में, फिर सामंती पूंजीवाद की राज सत्ता बनी। उसमें ये हुआ कि राज सत्ता जब समाज में दूसरा वर्ग है जिसकी लूट हो रही, वो बगावत कर सकता है, तो उसके दमन करने की मशीन है। पुलिस, फौज, जेल, कचहरी, ये दमन की मशीन है। नेता आज हैं, कल नहीं रहेंगे। या सरकारें, बिना चुनी हुई सरकार की भी सत्ताएं चलती हैं, हिंदुस्तान में चली है, इसने चलाया, इंदिरा गांधी ने चलाया साल भर, तो उससे कोई मतलब नहीं। ये कहते हैं कि सत्ता दमन की मशीन होती है, इसलिए जब कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसका दमन किया जाए। समाजवाद में क्या होता है, जो पूंजीवादी अवशेष है, जो पूंजीपति वर्ग है, जो हरामखोर लोग हैं, उनके दमन करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन कहा जाता है कि सत्ता के माने में ही सत्ता नहीं। देखो, आज सत्ता है वह पूंजीपति मुट्ठी भर है, और जिनका दमन की जाना है वो हजारों लाखों में है। इसका मतलब कि पुलिस एक थाना देखोगे, तुम्हारे यहाँ थाना एक तो है, उसमें 40 सिपाही है, उसके अगल बगल सैकड़ों या 20 गांव है, उसकी आबादी हजारों में है। तो इसी का कारण होता है कि वह पुलिस ज़्यादा दमनकारी होती है, या कभी खूंखार दिखाती भी है। गाली से बात करेगी, डंडा पटकेगी, हमेशा क्योंकि उसको डर रहता है कि जरा प्रेम से बात की तो सब चढ़ जाएंगे, हमको पता चल। यानी दमन जिनका करना है ज़्यादा लोग हैं, और दमन करने वालों की संख्या कम है। ठीक है, इसलिए वो हमेशा आक्रामक मुद्रा में रहती है। समाजवाद में मुट्ठी भर लोगों का दमन करना है, और दमन शासन करने वाले जो हजारों की संख्या में, इसलिए समाजवाद में वो दमन की मशीनरी नहीं रह जाती। साम्यवाद में वो भी खात्मा हो जाता है। तो ये साम्यवाद की परिकल्पना है, और यह कोई परिकल्पना ऐसा नहीं है कि मार्क्स ने कहा या लेनिन किया इसलिए सही है। हर धर्म में ईश्वर की परिकल्पना यही है कि सब दुख दर्द से दूर ईश्वर ने सबको समान बराबर बनाया है, न कोई ऊंच, न कोई नीच, न कोई शासक रहे, न कोई शासित रहे। ये वो दर्शन पहले जो कल्पना में लोग करते थे, उसको धरती को उतारने का काम पहले तो पूंजीवाद ने किया, और बाद में मार्क्सवाद ने या समाजवाद ने किया। बस चलिए, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच कि आपने यहाँ पे दिया। देखिए, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपसे बता दूँ
मार्क्सवाद एक बड़ा टॉपिक है और कई बार जब चीज़ें अच्छी आप सुनते हैं तो वहाँ पे आपको समय लगता है। चीज़ों में कभी कभी आप बोर भी होते हैं, कह रहे ये क्या हो रहा है। असल में हम व्हाट्सएप के और फेसबुक के ज़माने में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि 2 मिनट का वीडियो बने जिसमें चीज़ें हों। तो देखिए, एक शब्द कहा गया है कि अधूरा ज्ञान और अधूरी मोहब्बत दोनों खतरनाक है। तो इस सिचुएशंस में वीडियो लंबे तो ज़रूर होंगे, लेकिन फैक्ट आपको वही मिलेगा जो असल में मार्क्स ने कहा था। जैसे मार्क्स ने कहा था, सर्वहारा वर्ग की बात किया था, आज ऐसा कि सर ने बताया, ऐसा साफ तौर पे दिख रहा है कि अगर आप देखें तो एक तरफ सर्वहारा वर्ग बन रहा है, एक तरफ पूंजीपति वर्ग बन रहा है। इन्होंने क्लियरिटी के साथ बताया। जैसे कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या समाजवाद आ सकता है, तो सीधा आंसर लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन असल में सही मायने में मुझे आज भी ये चीज़ें समझ में आई कि समाजवाद क्या कहता है। तो समझ में आया कि जब नई मशीनरी आप ले आते हैं तो इसका मतलब किसी की जॉब लेना नहीं है, बल्कि और लोगों को जॉब देना है। तो शायद इसी कल्पनाओं के साथ और बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको छोड़े जा रहे हैं। हमारे ही चैनल पे हमारे कमेंट बॉक्स में जाइएगा, हमसे कोई भी अगर आपको डाउट या क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, चीज़ें जब बड़ी होती हैं तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है, क्योंकि वीडियो जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे तब तक चीज़ें आपको क्लियरिटी के फॉर्म पे नहीं होंगी। थैंक यू सो मच।